हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का ये यूपी ट्रिपल सी पेट टू सीरीज है। इसका हम जीएस वाला जो है 50-50 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से करवा चुके हैं। अब इसका हम जा रहे हैं कराने आपको 25 क्वेश्चन जो मैथ के हैं उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करवाएंगे। पर प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन होंगे। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपका 31 से लेकर के 35 तक अंक गणित के प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद से आपके 20 प्रश्न होंगे डीआई से। तो पहले हम इन 5 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम डीआई के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 31 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए दिया गया है 775 गुणे 775 गुणे 775 प्लस 225 गुणे 225 गुणे 225, फिर 77.5 77.5 गुणा में दिया है, फिर प्लस 22.5 गुणे 22.5 माइनस 77.5 गुणे 22.5। तो इस तरह का प्रश्न है। इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसको कैलकुलेट करने पे इसका मान कितना आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये अगर हम इसको अगर 775 को हम अगर ए मान लें और इसको 225 को बी मान लें तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा। देखिए ए 3 ए होगा, ये भी ए गुड़े सॉरी बी गुड़े बी यानी बी क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब और बी क्यूब के फार्मूले के रूप में हमारा ऊपर तो दिख रहा है, फिर नीचे दिख रहा है कि अगर इसको हम मान लीजिए ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो एक फार्मूला हम लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर लिख देते हैं तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए ऊपर देखते हैं। देखिए, ऊपर और नीचे में अंतर सिर्फ इतना है, इसमें 775 दिया है और इसमें 77.5 यानी एक अंक के बाद दशमलव है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि इसको भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगाने की कोशिश करेंगे यानी 77.5 बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे 77.5 हम बनाते हैं तो यहाँ भी 77.5, यहाँ भी, यानी 3 बार एक एक अंक करके 3 बार हमारा होगा। अगर 3 अंक में हम दशमलव लगाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका दिया है 775, इसमें अगर एक अंक पे हम दशमलव लगाना चाहते हैं तो इसको लगा करके हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा 77। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, सबको 77.5 करेंगे और सब में क्या करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 3 बार 10। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं 1000 फिर 77.5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं गुणे 77.5 फिर गुणे 77.5। इस तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। फिर देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 775 होगा। फिर आपका प्लस करके दिया है 225। तो ये हम कोष्ठक के बाहर कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई वहाँ भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 22.5 गुणे 22.5 गुणे 22.5। इस तरह से हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा अंश में है वही हर में है, जो हर में है वही अंश में, सब बराबर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी दिया 77.5 गुणे 77.5। पहले 775 था ये, लेकिन अब ये भी 77.5 हो गया, ये भी 77, ये भी 22.5 और नीचे वाला भी हमारा 22.5 के फॉर्म में दिया था। तो आगे हम क्या करेंगे, नीचे दिया है जैसे 22.5 गुणे 22.5 फिर माइनस 77.5 गुणे 22.5। अब देखिए, इसको तो हम लिख सकते हैं 1000, इसको हम लिख सकते हैं 77.5, इसको हम बड़ा कोष्ठक कर देते हैं, इसको हम इसका क्यूब कर सकते हैं प्लस इसको हम कर सकते हैं 22.5 का क्यूब। उसके बाद से नीचे हमारा हो जाएगा 77.5 इसका स्क्वायर प्लस 22.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 77.5 गुणे 22.5। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। इसको अगर हम ए माने, इसको हम बी माने तो हमारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे आ गया। तो हम क्या करेंगे 1000, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77.5। देखिए यहाँ से एक कोष्ठक में ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी 77.5 प्लस 22.5 एक कोष्ठक में हो जाएगा और एक कोष्ठक में हमारा क्या हो जाएगा
77.5 का स्क्वायर 77.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर माइनस 77.5 गुणे 22.5, इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि नीचे भी हमारा 77.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर माइनस 77.5 गुणे 22.5, तो क्या हम इसको इस तरह से पूरा ये कट जाएगा हमारा, अंदर हमारा क्या बचेगा 1000 ये कोष्ठक में। अब इसको हम 77.5 और 22.5 को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 2 9 1 कैरी 10 के 0, फिर 7 2 9 1 10, और 2 अंक पे हमारा दशमलव, 1 अंक पे हमारा दशमलव होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी सीधे सीधे इसका मान क्या हो जाएगा 1000 गुणे 100 बराबर 1 लाख। तो ये हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, जिसका दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा इस तरह से सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना है, बस केवल हमको ये जो 77,775 दिया है इसको 77.5 यानी नीचे वाले फॉर्म में ब्रेक करना है। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है यहाँ से, उसके बाद हमको इसको सॉल्व कर देना है, इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है कि ए प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे ये बन रहा है तो इसका सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि एक कोष्ठक में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे वाला हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में दिख रहा है, तो सीधे सीधे हम उसको काट देंगे। सिर्फ हमारा इतना ही कैलकुलेशन करना होगा कि इसको हम ए प्लस बी जो होता है तो 22.5 और 77 जोड़ना है, और उसके बाद ये 77.5 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना तो हम करके दिखा दिए हैं आपको कि सॉल्व कैसे होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है, पेज बदल लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि कोई संख्या है, उसमें 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणामी 782 हो जाता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो जाए और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। जो लोग रेशियो मेथड पढ़ेंगे उनको स्पष्ट समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बेसिक से भी इस सवाल को लगा के दिखाएंगे। तो पहले 15% की वृद्धि होती है उस संख्या में, पहले 15%, तो 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5 3 15 20 2500। तो अब वृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे 15% की वृद्धि, तो मान लेते हैं हम संख्या 20 है और वृद्धि कितने की हो रही है 15% की, यानी 20 का 15% आपका 3 होगा। ये आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 3 की वृद्धि यानी पहले संख्या हमारी 20 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 23। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू से हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि 15% की कमी, तो मान लेते संख्या हमारी 20 और 3 की कमी होगी, क्योंकि 20 का 15% 3 होगा और 20 की कमी होगी, तो 20 से हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15% की कमी हो जाती है तो परिणामी जो है हमारा 782 होगा। तो परिणामी हम निकालेंगे तो 20 भी सही हम 400, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो मेथड से लगाने पे, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 भी सही हम 400 और 17 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 थी 51, 17 दूनी 34 5 39, तो ये हमारा 391 आ जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू 391 का मान हमको दे रखा है कि ये 782 है, क्योंकि देखिए दिया है कि 15% कमी हो तो इसका जो परिणाम है वो 782 होगा। तो परिणाम हमारा क्या आया 15% वृद्धि फिर 15% कमी के बाद परिणाम 391, ये रेशियो के फॉर्म में आया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है 782। इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए 2 बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक रेशियो का अगर हम मान निकालें तो 782 बटे 391, तो इसका काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी एक रेशियो का मान हमारा कितना आ रहा है 2। तो अब 400 का कितना मान आ जाएगा 800। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये संख्या कितनी है 800। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और बना दिया है कि यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो
फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। अब आपको बताना है कि जो 25% इसकी वृद्धि हो तो फिर हम फ्रैक्शन वैल्यू लगाएंगे। 25% का मान कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/4। अब 25% की वृद्धि यानी 4 से हो गई संख्या 5। 4 से हो गई संख्या कितनी? 5। फिर उसके बाद कह रहा है कि पहले 25% की कमी कह रहा है, तो 4 से आपका 3 होगा। कमी कहेगा तो 3 होगा, क्योंकि 1/4 होता है, 4 में 1 की कमी होगा तो 4 से 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, यानी 4 से हो जाती है संख्या 5। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से 20% की कमी हो, तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमने बताया कि 1/5 होगा। इसका मान कितना होगा? 1/5, यानी 20% की कमी कह रहा है तो 5 से वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 5 जो है 5 से 1 की कमी होगी, 4 होगी। अब इसके बाद इसका जब परिणामी हम निकालेंगे तो 4 चौका 16 पच्चे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 3 पच्चे 15 चौको 60। तो ये हमारा रेशियो में वैल्यू आ गया। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं कि इसका मान कितना है? 800। और रेशियो से हम तुलना कराएंगे 800 का, तो एक रेशियो का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 10। अब परिणामी संख्या का 60 रेशियो का हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परिणामी संख्या एग्जैक्ट कितनी आ जाएगी? 600। यही प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी 600। देखिए समझ में अगर आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो इसको बेसिक से भी हम कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे ये हम आपको करके दिखा देते हैं। बेसिक से इस प्रश्न को करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, यक्स मान लें या 100 मान लें, आपकी इच्छा। वैसे 100 मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, यक्स मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाएगा। तो हम 100 मान के करते हैं। मान लीजिए हमने संख्या मान लिया कितना? 100 माना, संख्या 100 है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं कि 15% की वृद्धि कह रहा है कि संख्या में पहले 15% की वृद्धि, तो 100 का जब 15% आप निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 का 15% का मान होता है 100। 100 से 100 कट जाएगा यानी 15 आएगा, यानी पहले 15% की कमी होती है, पहले 15% की वृद्धि होती है, यहाँ पे दिया है। तो माना संख्या हमारा कितना है? 100। अब 100 में 15% यानी 15 की वृद्धि होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से हो जाएगी आपकी 115। उसके बाद क्या कर रहा है कि 15% वृद्धि फिर 15% की कमी। अब यहाँ से आपको इसका 15% निकालना होगा, इसका 15%। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, रेशियो मेथड में इतना कैलकुलेटिव नहीं हो पाता है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 115 गुणे 0.15। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आपका इसका मान निकलेगा। आइए करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 पचे 75, हाथ में लगेगा 7, आपका कैरी हो जाएगा। 15 कम 15 7 22, 15 कम 15 2 17। यहाँ 2 अंक पे दशमलव हम लगाएंगे, 17.25 आ जाएगा इसका मान। और ये वृद्धि होकर के 115 प्लस 17.25, यानी इसको हम जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इधर हो जाएगा, और 7 5 12, और 1 1 2 1 3, यानी 132.25 इसका मान आएगा। फिर इसके बाद से हम ये एग्जैक्ट वैल्यू से आप इसको तुलना कराएंगे 782 से। उसके बाद फिर वही कैलकुलेटिंग करेंगे तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका। यक्स मान के करेंगे तब भी आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप फ्रैक्शन मेथड से ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। कि फ्रैक्शन वैल्यू 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 15% है, प्रतिशत का मान होता है 100, तो हम 15/100 करेंगे, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 5 से इसको करेंगे 20 बार में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा 3/20। अब यहाँ पे वृद्धि अगर दिखा रहा है तो 20 में 3 जोड़ दीजिए, कमी दिखा रहा है तो 20 से 3 घटा दीजिए। इस तरह से हम फ्रैक्शन से करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। इस तरह से करने में हमारा सवाल जो है काफ़ी कैलकुलेटिव होगा और लंबा होगा, और ज़्यादा वीडियो हम लंबा बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू सीख लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 हमारा है। यहाँ पे दिया है 964 प्लस 578 टोटल का होल स्क्वायर, प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर बट्टे 964 गुणे 964 प्लस 578 गुणे 578। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिख रहा है। अगर हम इसको मान लें, देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर बट्टे 964 गुणे 964 प्लस 578 गुणे 578।
अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल को 964 को हम मान लेते हैं ए, और इसको अगर हम मान लेते हैं बी। तो इस तरह से अगर ए और बी हम मानेंगे तो यहाँ पे देखिए ए और बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम ए और बी मान करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए अगर हम माने, इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ प्लस लगा है तो इसको हम प्लस लिखेंगे, और इसको भी हम मान चुके हैं ए, 964 को ए माने, 578 को बी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है। फिर नीचे देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, और बी स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमारा सीधे सीधे क्या बच रहा है, 2। यानी इसको हमको जोड़ने घटाने से मुक्ति मिल गई ए और बी मानने से। तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे तो हमारा प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 प्रतिशत को निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति करती है। तो आपको 37 सही 1/2 प्रतिशत का जो है भिन्न का मान निकालना। तो आइए इसको निकालते हैं। हमारा दिया है 37 सही 1/2, इसको हम प्रतिशत को इस तरह से लिख सकते हैं। 37 सही 1/2 प्रतिशत को इस तरह से हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि 37 में इसको, यहाँ पे तो ये भिन्न को सॉल्व करने आपको आता ही होगा। 37 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 37 दूना आपका हो जाएगा 74, 1 75। इसको हम जोड़ें 37 दूना 74, और ये 75/2, और प्रतिशत का वैल्यू हम 100 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 75/200, 200 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 25 3 75 और 25/200, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको इतना ही आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर। ये दिया है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया था, मतलब इतना था। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। यानी आपको ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, और ये अनुपात कब दिया है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, और ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 दिया है, 9:10 दिया है। और ये कब दिया है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 8 वर्ष पूर्व दिया है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष, यानी 8 वर्ष पहले के बाद हम पहले 8 वर्ष आएंगे वर्तमान में, उसके बाद इसके बाद 4 वर्ष, यानी टोटल अंतर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो उसके बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है, 12:13। तो पहले हम इसके नीचे 12:13 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ 9 से +3 हुआ है, और 10 से भी +3 हुआ है। जब दोनों ये सेम होता है कि 9 से 3 बड़ा है, 10 से भी 3 बड़ा है, तो ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ से 8 वर्ष पहले से, और ये उसके बाद पहले 8 वर्ष पहले से हम +8 करेंगे तो वर्तमान में आएंगे, और अब से वर्तमान से फिर 4 वर्ष हम करेंगे तो 4 वर्ष बाद, यानी टोटल हमारा गैप कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिया है प्रश्न में आपका कि 8 वर्ष पहले और ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 दिया है। यानी कि पहले 8 वर्ष से हम 8 वर्ष आएंगे वर्तमान में, फिर वर्तमान से हम 4 वर्ष बाद आएंगे, तब जाके उसके आयु का अनुपात दिया है। और यहाँ रेशियो में हमारा दिख रहा है कि यहाँ 3 का अंतर है, यानी ये 3 का अंतर जो है एक्चुअल में 12 वर्ष के बराबर है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 3 वर्ष का अंतर 12 वर्ष के बराबर है। तो एक रेशियो का हमारा मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो पहले हम ए की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान हमारा कितना आ गया, 4। फिर तो 9 रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 4 यानी 36 वर्ष।
और ये 36 वर्ष कब की है, 8 वर्ष पूर्व की आयु है, क्योंकि हम 9 रेशियो से मान निकालें, ये 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आएंगे तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 + 8 इतना, यानी कि 44 वर्ष हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 44। अब सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और ये प्रश्न में दिया है कि सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो ए से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा, यानी 44 + 6। सी की वर्तमान, यहाँ हम लिखेंगे सी की वर्तमान आयु बराबर 44 + 6 यानी 50 वर्ष। ये हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा सही जवाब। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 50 वर्ष, ये हो जाएगा हमारा सी की वर्तमान आयु। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे रेशियो से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा डीआई स्टार्ट होगा। आइए डीआई भी देख लेते हैं एक एक प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 तक हमारा दिया है लाइन ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया है इससे हमारे 81 से लेकर के 85 तक के प्रश्न लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि वाहनों की संख्या हज़ारों में, ये वाहनों की संख्या हज़ारों में दिया है। और यहाँ पे दिया है कि वर्ष, यहाँ पे वर्ष दिया है आपको कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15। और ये जो ग्राफ दिया है कंपनी ए और बी की दिया है कि ये कंपनी ए में वाहनों की संख्या हज़ारों में कितनी थी, ये आपको ग्राफ में दिया है। तो इसी के हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 81 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या 1000 में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 14% की वृद्धि हुई, तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने प्रतिशत वाहनों का जो है निर्माण किया था। ये आपको बताना है कि 2009, देखिए यहाँ पे 2010 से दिया है, आपको एक साल पहले का पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दे दिया है कि 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी। तो 24% की अगर वृद्धि हुई थी तो उससे हम रेशियो के हिसाब से तुलना करके इसका मान निकालेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका मान निकालेंगे। देखिए प्रश्न में हमारा साफ साफ लिखा है कि यदि 2011 से 14 के दौरान बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या 1000 में 2009 में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की जो है आपकी वृद्धि हुई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से लेकर 14 वर्ष के दौरान, 11 से 14 के बीच में बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, बी की 2011 से 14 तक वाहनों की औसत संख्या हम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल, अगर हम इसको 2011 से लेकर के यानी अब बी हमारा देखिए यहाँ पे ये गोला वाला जो है ये बी है, बी का सिंबल यानी ऊपर वाला, और ए हमारा ये स्क्वायर के रूप में दिया है। तो स्क्वायर वाला डॉटेड वाला क्या है आपका ए है और ये बी है। तो बी हमारा ये होगा 2011, 12, 13, 14, इसका टोटल का हम योग करेंगे। इन टोटल को जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 900 + 10, 89 और 50 और 70, इन चारों को हम जोड़ देंगे तो आपका टोटल योग कितना हो जाएगा, 1119 आएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा हम देखेंगे, योग आप करके देख लीजिएगा, 1119 हो जाएगा। अब इनका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल योग 1119 बट्टे और 4 वर्ष का हमने दिया है 11, 12, 13, 14, तो 4 वर्ष से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 4 नवा 36, उसके बाद दशमलव 4 सत्ते 28, 4 पच्चीस 20, तो ये आ जाएगा आपका 279.75। ये आपका एवरेज आ गया। बी का एवरेज आया है 2011 से 14 वर्ष के बीच जो वाहनों की संख्या है उसका एवरेज आ गया। अब हमारा प्रश्न में दिया है कि कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में ये कितना 24% अधिक है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 24 बट्टे हम 100 करते हैं और 100 को अब देखिए अब यहाँ हम काट सकते हैं, 4 छक 24, 4 पच्चीस सही हम 100, यानी 2009 में आपकी कंपनी ए कि अगर हम मान लेते हैं 25 रही होगी वाहनों की संख्या, तो 2011 से 14 में जो एवरेज दिया है ये 279.7%। ये ए की तुलना में कितना 24% अधिक, 24% अधिक रहने के लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, यानी 25 अगर रही होगी तो ये 25 इससे 6 ज़्यादा रही होगी, यानी 25, 6, 31। इसका रेशियो में कितना मान आ जाएगा, 25 से 31। अब देखिए यहाँ पे हम तुलना कराएंगे
तो ये हम निकाले हैं कि बी की एवरेज जो है इसकी तुलना में, ये 2009 में ए का फ्रैक्शन वैल्यू है और ये बी का हमारा एवरेज दिया है 11 से 14 के बीच में। तो एवरेज ये रेशियो का हम एक्चुअल वैल्यू से तुलना कराएंगे। तो ये आपका तुलना कराने के बाद एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आपका आएगा 9.6 आएगा, 9.6 आएगा एक रेशियो का मान। तो हम 25 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 25 गुणे 9.6, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225। आप करके देख लीजिए इसका मान कितना आ जाएगा, 225। अब ये हमको मिल गया कि 225 जो है ये हमारा ए का 225 और ए का जो है वर्ष 2009 में वाहनों की संख्या 225 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि 6 आएगा, यहाँ पे 6 है, 225.6। तो इसको देख लेंगे कि इसका कितना निर्माण हुआ था, 225.6, ये हज़ार में आएगा आपका 225.6, उसके बाद हज़ार में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, हम एक बार आपको और समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए दिया है प्रश्न में 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हज़ार में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी। तो क्या ये जो एवरेज दिया है 11 से 14 बी द्वारा कंपनी की निर्मित जो है वाहनों की औसत संख्या, ये 2009 में जितनी भी कंपनी जो भी वाहनों की संख्या निर्मित रही होगी उससे 24% ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा हमको 11 से 14 वर्ष का दिया है, 11 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, यहाँ से हमको एक्चुअल वैल्यू मिल गई। लेकिन 2009 के बारे में देखिए, यहाँ 2010 से स्टार्ट है, 2009 के बारे में दिया नहीं था, लेकिन ये दिया था कि ये 24% जो एवरेज आया है ये 2009 में ए के वाहनों की निर्मित संख्या से 24% अधिक है। तो 24% अधिक करके हम रेशियो से तुलना करा लिए और ये 2009 का रेशियो का मान था हमारा 25, तो एक रेशियो का मान आ गया 9.6 और इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा 225.6 आंसर आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा 82 नंबर का प्रश्न है। 82 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ष 2010, 2012, 2014 और 2015 के लिए ए और बी कंपनियों के वाहनों की औसत संख्या हजारों में के बीच अंतर क्या है। यानी कंपनी ए और कंपनी बी का 2010, 2012, 2014 और 2015 में हम एवरेज निकालेंगे, निर्मित वाहनों की संख्या का एवरेज निकालेंगे और उन एवरेज में हम देखेंगे कि अंतर कितना का है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। आपका 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए आपको निकालना है कि 2010, 2012, 2014 और 2015। तो पहले सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। तो 2010 में आपका ए का जो है ये नीचे वाला ये है 260, फिर 2012 का 224, फिर 2014 266, उसके बाद 2015 348। इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 1098। कितना आ जाएगा, 1098 आ जाएगा ये आपका मान जोड़ने के बाद। उसके बाद इसका हम अगर एवरेज निकालते हैं तो ये टोटल कितना वर्ष हो जा रहा है, 1 2 3 4 वर्ष, यानी 1098 में हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज इसको भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 274.5। इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। हम समय कम करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो समय कम करने के लिए इसका हम एवरेज निकाल लेंगे तो 274.5 आएगा। अब इसी तरह से हम बी का भी निकाल लेंगे। इन्हीं वर्षों में बी का हम टोटल योग निकालेंगे तो बी का टोटल योग कितना आ जाएगा, 1283 आपका आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 1283। फिर इसका एवरेज हम निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस, 1283 में हम 4 से भाग कर देंगे, 1283 भागा 4, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 320.75। अब देखिए इसको जब हम अंतर पूछ रहा है तो इसको हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए क्या, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी 320.75 में से हम 274.50 को घटा देंगे। इसको घटाने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कैरी लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 में से 6 4 या 6 और ये 11 में से 7 46 और ये कट जाएगा, यानी 46.25 का हमारा अंतर आ रहा है इन दोनों एवरेज के बीच में। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 46.25, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 83 नंबर, इसको हम देख लेते हैं। देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आप। एग्जाम में भी सेम इसी तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपका जो है समय कम लगेगा।
आपको क्या करना है, बस जितना दिया है उसको जोड़ करके एवरेज निकालना है ए का, फिर बी का निकालना है और दोनों एवरेज के बीच में आपको अंतर निकालना है। सेम यही प्रोसेस करना है। अगला प्रश्न हमारा 83 नंबर का, 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य, यानी कि 2010 से 2015, यानी कि 2010 से लेकर 2015 टोटल आपको लेना है कि जितने भी हुए हैं दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य, यानी ए का हम टोटल जोड़ेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो हम ए और बी दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद हम तुलना करा के परसेंटेज निकालेंगे। आइए ये भी करके देख लेते हैं। 83 नंबर के प्रश्न में हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2010 से लेकर के 2015 के बीच में हम टोटल ए द्वारा निर्मित कंपनी का जो है वाहनों की संख्या जो है टोटल निकालेंगे। टोटल निकाल के उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 1495। ये 1495 जो है इसके बाद हज़ार में है, तो 1495 गुणे 1000 करेंगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि एवरेज में आप करेंगे तो दोनों में सेम आएगा। आप घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, इसलिए हम सीधे सीधे 1495 लिखते हैं। फिर यही 2014 से 15 तक बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हम टोटल योग निकालेंगे, तो इसका योग आ जाएगा आपका 1842। अब इसका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए टोटल योग में 1495 में हम टोटल कितने वर्ष हैं इनसे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से हम इसको भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 249.16। ये हमारा ए का एवरेज ए का जो है एवरेज आ जाएगा। और इसी तरह से हम बी का भी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग में हम टोटल कितने वर्ष हैं उनसे भाग देंगे, यानी 1842 में हम 6 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज जो है ये निकल के आ जाएगा आपका 307। अब देखिए, अब इन एवरेज का आपको तुलना कराना है। इसमें पूछ क्या रहा है कि ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य हमारा इतना हो गया 249.16। फिर कह रहा है कि बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का, देखिए जिसका कहता है का जो रहता है वो नीचे रहता है हमारा, और जिसके साथ का नहीं लगा होता है ऊपर रहता है। यानी का कह रहा है कि ए द्वारा निर्मित मूल्य मतलब औसत मूल्य, तो यह हो जाएगा 249.16 और 307 का ये कार है तो ये नीचे जाएगा, यानी बी का, यानी 307 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 249, ये 16 भी हम इस तरह से कर देंगे और 307 307। तो इस तरह से इसको अगर हम काट के देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 1 दशमलव 2 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा 81.2। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 81.2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है 83 नंबर का, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 84 नंबर, आइए इसको भी देख लेते हैं। 84 नंबर हमारा प्रश्न है 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या, यानी आपको 2011 से 2012 यानी 2011 और 2012 2 वर्ष का आपको टोटल, देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, 2011 से लेकर के 2012 ये टोटल योग करना है, उसका एवरेज करेंगे यानी 2 से भाग कर देंगे। फिर 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या औसत संख्या, और 2014 से 15 यानी बी का आपको क्या करना है 2014 और 2015 का निकालना है, का योग करके उसका औसत निकाल लेंगे। और इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए एक दूसरे से हम भाग करके तुलना करा देते हैं। तो आइए निकालते हैं 2011 से 12 ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या। तो हम पहले क्या करेंगे, ए द्वारा 2011 और 2012 इन दोनों वर्षों में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या पहले हम निकालेंगे। संख्या का जो टोटल संख्या है उसका योग हम करेंगे। तो ये आपका टोटल अगर योग करेंगे हम 2011 और 12 का तो योग आ जाएगा आपका 442 यानी 442। देखिए जोड़ करके भी आप देख सकते हैं। तो ए हमारा ये है, नीचे वाला ए है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉटेड वाला ये है, तो ये हमारा 2011 और 2012। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम 200 में है, 2 400, फिर ये 24 और 18 जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, यानी 442 हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी 221 हमारा आ जा रहा है।
फिर इसी तरह से हम बी का भी निकाल लेंगे। बी का हमको वर्ष दिया है कि 2014 और 15 में आपको निकालना है, तो इसका हम 2014 और 2015 इसका योग करेंगे। तो इसका योग करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे है 310 और 416, तो यहाँ पे 4 3 7 और 10 और 16 26, यानी आपका हो जाएगा 726। योग कितना हो जाएगा 726। अब 726 ये हमारा योग हो गया। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6 363। ये आपका एवरेज 363 हो गया। अब इसका हमको रेशियो बनाना है, रेशियो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, अनुपात बनाने के लिए इन दोनों से एक दूसरे से भाग कर देंगे, यानी 221/363 ये हमारा अनुपात हो जाएगा 221/363। या इस तरह से भी कर सकते हैं 221/363। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है 221। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में दिया है और किसी में 221 है नहीं, लेकिन इसके अनुपात में क्या दिया है 313 दिया है, जबकि ये गलत दिया है। इस प्रश्न में यहाँ पे 6 होना चाहिए, 363 ही होना चाहिए, 313 नहीं होगा। हमने आपको जोड़ के दिखा दिया, इसको जोड़ेंगे और इसका रेशियो जो अनुपात है, सॉरी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद अनुपात करें तो इसका जो एवरेज होगा बी वाले का ये 363 है। इस बुक में मैंने देखा है कि 416 की जगह पे 316 करके जोड़ करके ये आंसर लाया था 313, जो कि गलत है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 221/363, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा। अब अगला नंबर प्रश्न हमारा है 85 नंबर। 85 नंबर को आइए देख लेते हैं। 85 नंबर क्या कर रहा है कि वर्ष 2015 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक आपको मान निकालना है। यानी वर्ष 2015 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, तो वर्ष 2015 में हम देख रहे हैं यहाँ से हम निकाल लेंगे वर्ष 2015 में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितनी है 348। यहाँ पे हमको 348 मिल रहा है ए द्वारा 2015। उसके बाद क्या कह रहा है वाहनों की संख्या उसी वर्ष, यानी कि 2015 में बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितनी है 416 है। इसको भी हम लिख लेंगे, यहाँ ए है 2015, यहाँ लिख लेंगे कि 2015 में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। उसके बाद कह रहा है कि वाहनों की संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना है। तो 416 में से हम 348 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 68 की कमी हो रही है। दोनों के बीच कितना डिफरेंट है 68। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए सबसे क्या कह रहा है कि बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की यहाँ पे होना चाहिए वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे बी से हमको तुलना करना है, तो 416 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब आप काट देंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा 16.3%। 16.3% की कमी है। यानी ए में 2015 में 348, बी में 416, इसका जो है परसेंटेज निकालेंगे कि कितना कम है, तो ये 16.3% आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 16.3, ये आपका सही जवाब है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, इसको काट के देख लीजिएगा 16.3 ही आपका आंसर आएगा। इस तरह से हमारा 81, 82, 83, 84 और 85 खत्म हो जाता है। ग्राफ भी हमने देख लिया और 10 प्रश्न हमारा अंकगणित का था, उसको भी हमने देख लिया। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब बाकी जो हमारे 85 से लेकर के 100 तक यानी 15 प्रश्न हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे सभी सवालों को। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।